और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अर्चना तिवारी कहां है? सवाल का जवाब जल्द ही मिल सकता है। कारण यह है कि आज ये मिसिंग मिस्ट्री सुलझने वाली है। भाई अंशुल से अर्चना तिवारी की बात हुई है। 7 अगस्त से लापता अर्चना ने परिवार से संपर्क किया है। अंशुल परिवार समेत ग्वालियर के लिए रवाना हो गया है। ग्वालियर में अर्चना की लोकेशन मिली है। ग्वालियर झांसी रोड पर अर्चना तिवारी की लोकेशन ट्रेस हुई है। तो जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा का बयान भी सामने आया, जिसमें एसपी का कहना है कि अर्चना से फिलहाल कोई संपर्क अब तक नहीं हो पाया। आरक्षक राम तोमर से पूछताछ की जा रही है, जिसे हिरासत में लिया गया है। दरअसल 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी ने जो इंदौर से कटनी का टिकट करवाया था, वो आरक्षक राम तोमर ने ही करवा के दिया था। और इसी के चलते पुलिस को पहले आरक्षक का क्लू मिला और उससे तो पूछताछ हो ही रही है, लेकिन इस बीच अर्चना ने अपने भाई अंशुल से संपर्क किया और यहां से क्लू मिला है कि अर्चना इस वक्त ग्वालियर में है। तो नदी, नाले, जंगल, ट्रैक, हर जगह पुलिस जिस तरह से अर्चना को ढूंढ रही थी, बड़ी खबर यह है कि फाइनली अर्चना ग्वालियर में लोकेशन ट्रेस हुई है। और लंबे वक्त से चूंकि अर्चना को ढूंढा जा रहा था, लगातार जीआरपी अर्चना को ढूंढ रही थी, अब यह बड़ा क्लू मिला है कि फिलहाल अर्चना की लोकेशन ग्वालियर ट्रेस हुई है। अंशुल जो अर्चना का भाई है, उसकी अर्चना से बाकायदा बात हुई है और अब पूरा परिवार ग्वालियर के लिए रवाना हो गया है। तो एक आरक्षक जिसका नाम राम तोमर बताया जा रहा है, उसे भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम पूजा पाठ, महामृत्युंजय जाप परिवार करा रहे थे अर्चना तिवारी की सलामती के लिए। तो हमारे सहयोगी सनी लगातार इस पूरी खबर पर नजरें बनाए हुए हैं और जब जीआरपी एसपी राहुल कुमार से उन्होंने बात की है तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। लगातार जो है जीआरपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिस तरह से खंगाले भी जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। इस पे वक्त हमारे साथ मौजूद है एसपी राहुल लोढ़ा जी। सर, क्या कहेंगे किस प्रकार से जो अभी तक कोई ठोस सुराग मिल पाया है? प्रयास हमारा चल रहा है, कुछ क्लूज हमारे पास में अच्छे आए हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आशा है हमको कि जल्दी हम लोग जो है वो उसके अंदर सफलता प्राप्त कर लेंगे। सर, ऐसी खबरें चल रही हैं कि जिस तरह से परिजनों की अर्चना से बातचीत हुई है, ग्वालियर में बताया जा रहा है अर्चना को। ग्वालियर वाली न्यूज़ तो बिल्कुल ही सरासर अभी गलत है और बाकी परिजनों के साथ में अगर जो भी बात अगर हुई है तो उससे हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि कोऑर्डिनेट करके जितना जल्दी हो सके उसको ढूंढ निकालें। तक की जांच में क्या निकल के सामने आया है सर? अभी तक जो आपने जांच की, अलग अलग ट्रैक खंगाले गए, जंगल को खंगाले गया, ये बात तो कंफर्म है कि कहीं पे जो है वो घटना दुर्घटना नहीं हुई है और बाकी अगर जहाँ पे भी किस हालत में गई है, किस तरीके से गई है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जल्दी उसको जैसे ही ढूंढेंगे तो उसके बाद में उस चीज़ को भी हम लोग इंश्योर करवा लेंगे उसी के बयानों के आधार पर। क्या लग रहा है सर, इस मामले में कब तक खुलासा करेगी रेलवे पुलिस? प्रयास हमारा यही है, जितना जल्द हो सके उसके अंदर खुलासा कर देंगे। देख रहे हैं जिस प्रकार से रेलवे एसपी बता रहा है कि जल्द अर्चना तिवारी के मामले में जो है जल्द खुलासा किया जाए। जिस तरह की जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही कि ग्वालियर में अर्चना मौजूद है, वो जिस तरह से एसपी रेल ने बताया कि सरासर ये खबरें गलत है। कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो भोपाल जीआरपी एसपी तो कह रहे हैं कि ये सरासर गलत बात है, ग्वालियर का कोई इनपुट अभी हमें नहीं मिला है। लेकिन इस बीच अर्चना के परिजनों का क्या दावा है, वो भी सुन लीजिए। अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जब शासन प्रशासन बहुत उससे लग गया है, पूरे ये उसमें वायरल हो रहा है, तो वह मेरी बच्ची ये कहीं ना कहीं सुरक्षित मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगने लगा है। परंतु अभी जब तक मिलती नहीं है, मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची ये जल्द से जल्द ढूंढ के मेरे को सौंपी जाए है। और ये है कि इसमें स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये संज्ञान में लिया है और जीआरपी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा मैंने अभी सुना है। सब पता चला है कि ये जो है बहुत जोड़ तोड़ से लगी है जो पुलिस, तो अब ऐसा उम्मीद लग रही है कि मेरी बच्ची को ढूंढ डालेगी पुलिस। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि परिजनों को लगातार ये आस है कि शायद अर्चना ग्वालियर में ही है, क्योंकि ये बात की जा रही है अर्चना के भाई द्वारा कि मेरी बात हुई है अपनी बहन से। लेकिन दूसरी तरफ अब आप देखिए, जीआरपी के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को भी आपने सुना, जो कह रहे हैं कि ऐसा कोई इनपुट हमारे पास अभी नहीं है कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में है, ये बात गलत है।
तो इधर आप देख सकते हैं लगातार जीआरपी अर्चना तिवारी को ढूंढ रही है, लेकिन एसपी ने एक और बात कही है कि कुछ क्लूज हमारे पास हैं जो काफी मददगार साबित होंगे इस मिसिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इधर भाई अंशुल ने जो दावा किया है इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परिवार भी किसी आधार पर ही ये बात कह रहा होगा। लेकिन अब आप देखिए, ये मिस्ट्री काफी ज्यादा जो पेचीदा हो गई थी, अब ये कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष मिलेगा कि आखिर अर्चना है कहां, जिसे 7 अगस्त से तलाशा जा रहा है। कटनी के लिए रवाना हुई अर्चना जो घर नहीं पहुंचती है, इंदौर के हॉस्टल से रवाना होती है, ट्रेन को बोर्ड करती है। पहली लोकेशन रानी कमलापति की मिलती है, लेकिन उसके बाद से लगातार अर्चना को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब तक आपको बता दें अर्चना नहीं मिल पाई है। लेकिन इससे जुड़े अपडेट आपको दे दें, ग्वालियर में अर्चना की लोकेशन मिली है, यह दावा परिवार कर रहा है और एक आरक्षक के संपर्क में थी अर्चना तिवारी, ऐसा पुलिस का कहना है। चूंकि आरक्षक ने ही अर्चना के लिए टिकट बुक कराया था और यह भी माना जा रहा है कि इंदौर से ग्वालियर का टिकट बुक कराया था, जबकि जाना अर्चना को कटनी था। तो आरक्षक राम तोमर से अब पूछताछ की जा रही है और परिवार ने इस बीच मानव तस्करी का एंगल भी इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको बता दें कि ये मिस्ट्री जिसके तमाम पहलुओं पर जांच पुलिस भी कर रही थी, पुलिस भी नहीं कह पा रही है कि यह मामला क्या था। पहले यह माना जा रहा था कि क्या अर्चना का किडनैप हुआ है, लेकिन फिर फिरौती का कोई कॉल नहीं आता है। अगर अनहोनी हुई है तो रेलवे ट्रैक से लेकर अलग जगहों पर कहीं भी खून के निशान या कोई साक्ष्य नहीं मिले। नदी में भी ढूंढा गया, जंगल में भी ढूंढा गया, रेलवे ट्रैक्स खंगाले गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और इसीलिए यह माना जा रहा था कि शायद अर्चना अपनी मर्जी से कहीं गायब हुई है। लेकिन अभी भी ये मिसिंग मिस्ट्री ही है। तो मानव तस्करी का एंगल भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था, जहर खुरानी की बात हो रही थी। और इस मामले को अगर हम देखें तो 7 अगस्त से जब से अर्चना लापता हुई है, तब से लेकर आज की तारीख तक लगातार जीआरपी अलग अलग लोकेशंस पर रोज तलाशी अभियान चला रही है। और अब तो ये भी खबरें मिल रही थी कि नागपुर तक तलाश की जाएगी अर्चना की, देश भर में सर्चिंग की जाएगी। लेकिन अब जो कुछ क्लूज मिले हैं इस मिस्ट्री में, ये माना जा रहा है कि ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन परिवार का बयान और एसपी का बयान मैच नहीं कर रहा है। यानी एसपी ने दावा किया है कि अभी हमें ग्वालियर का कोई क्लू नहीं मिल पाया है। सहयोगी उमेश पराशर का रुख करेंगे, हमारे साथ ग्वालियर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, ग्वालियर में हो सकती है अर्चना, ये दावा कर रहा है अर्चना का परिवार, क्योंकि भाई की बात हुई है फोन पर। देखिए, निश्चित तौर पर अभी पूरी संभावना है कि उनके अर्चना के भाई से भी बात हुई है और उनकी लोकेशन ग्वालियर में, लेकिन अभी कोई अधिकारी है वो बोलने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हमने जो आरक्षक है पवरपुरा थाने में पदस्थ है आरक्षक, उनसे बात की, अभी उन्होंने कहा कि हाँ, अर्चना को हमने टिकट कराया था, 6 अगस्त को ये टिकट किया था, लेकिन ट्रेन से नहीं किया था, वीडियो कुछ बस से किया था, लेकिन अर्चना ग्वालियर नहीं पहुंची है। और इसी बिना पर अभी जो पुलिस और जीआरपी जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है, उससे पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर ही जो आरक्षक है उससे एक बड़ा खुलासा हो सकता है। अभी पूरी संभावना है कि अर्चना की लोकेशन ग्वालियर में है और यही वजह कि जो उसके परिजन है वो भी ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। हालांकि जीआरपी के एसपी भले ही मना कर रहे हो, इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन संभावना पूरी है कि ग्वालियर में अर्चना की लोकेशन है। अब समय कितना भी लग जाए, लेकिन निश्चित तौर पर ही इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। जी चलिए उमेश, आप नजरें बनाए रखिए, क्योंकि अगर ग्वालियर में अर्चना है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे वक्त से अर्चना को ढूंढा जा रहा है और 13 दिन बीत चुके हैं। हमारे सहयोगी सनी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सनी, जिस तरह से आपने एसपी साहब से बात की थी, वो तो कह रहे थे कि ग्वालियर का क्लू उनके पास नहीं है, लेकिन एक आरक्षक राम तोमर की एंट्री होती है इस मामले में, जिससे पूछताछ जारी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरह से अर्चना तिवारी मामले में अलग अलग तरह के जो दावे हैं पुलिस के द्वारा और परिजन के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा जो क्लू है वो बिल्कुल रेलवे पुलिस को मिला है। जिस तरह से रेलवे एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने बताया कि जो ग्वालियर में अर्चना तिवारी को जो खबर मिली है जिसकी, वो उन्होंने सरासर गलत बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इस मामले का बड़ा खुलासा किया जाएगा। एक बड़ा इनपुट जो है रेलवे पुलिस को मिला है। जिस तरह से एक बड़ी जो मिस्ट्री है कहीं ना कहीं
जिस तरह से वो अलग अलग जो है टीमें जो है काम कर रही थी, एक दिल्ली में जिस तरह से अर्चना का बताया जा रहा है, वहीं ग्वालियर में बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ जो है रेलवे एसपी ने जिस तरह से दावा किया कि बड़ा इनपुट मिला है, कहीं ना कहीं जो अर्चना की जो अलग अलग तरह की जो बातें की जा रही थी, कहीं ना कहीं अभी जो अर्चना है वो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी जगह जो है कहीं ना कहीं सलामत है, और कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर जो है रेलवे पुलिस जो है पूछताछ भी कर रही है। और ग्वालियर की बात किया तो ग्वालियर की खबर को जो है एसपी रेल ने जो है सरासर गलत बताया, लेकिन जल्द ही इस मामले का बड़ा खुलासा करेगी रेलवे एसपी जी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा लगातार जीआरपी काम कर रही है सनी, देखना होगा कितना वक्त और लगता है अर्चना को ढूंढने में। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लगातार अर्चना तिवारी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब ये मिस्ट्री कितने दिन बाद सुलझती है या कितने घंटों में सुलझती है, कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस अलग बयान दे रही है और परिवार अलग दावा कर रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।